जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2007 में आई एक जापानीज हॉरर फिल्म कार्व्ड द स्लिट माउथड वुमन के बारे में। दोस्तों, ये फिल्म जापान की अर्बन लेजेंड कुचिसाके ओना पे आधारित है, जिसे द स्लिट माउथड वुमन भी कहा जाता है। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें जापान का एक स्कूल दिखाया जाता है, जहां बच्चे कुचिसाके ओना के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि कुचिसाके ओना का मुंह उसके कान तक कटा हुआ है और वो सामने आके पूछती है कि क्या वो खूबसूरत है, और अगर कोई भी जवाब उसे देता है तो वो उसे मार डालती है। इन बच्चों को लग रहा था कि कुचिसाके ओना वापस आने वाली है, इसीलिए ये सभी डरे हुए थे। फिर हमें एक लड़की मत्सुकी दिखाई जाती है, जो अपने पिता से कहती है कि उसे लगता है कि कुचिसाके ओना वापस आएगी। उसका पिता उसे कहता है कि वो सब एक रूमर है, तो वो उस पर ध्यान ना दे। फिर हमें मीका नाम की लड़की दिखाई जाती है, जो अपनी माँ के साथ अकेले रहती थी। उसकी माँ एक सिंगल मदर थी, जो उसे हमेशा मारा पीटा करती थी, जिसकी वजह से मीका अपनी माँ को पसंद नहीं करती थी। कुचिसाके ओना के रूमर्स से स्कूल में काफी दहशत था, इसीलिए बच्चों की हाफ डे की पढ़ाई कर दी गई थी। फिर हमें मत्सु और कयोको नाम के दो टीचर्स दिखाए जाते हैं, जो उसी स्कूल में पढ़ाया करते थे। मत्सु जब अपने क्लास में जाता है तो देखता है कि ब्लैक बोर्ड पे बच्चों ने कुचिसाके ओना की ड्राइंग बना रखी है। ये देख के उसे काफी अजीब लगता है और उसके कानों में एक आवाज आती है, जो उससे पूछती है कि क्या वो प्रिटी है। तभी वहाँ पे जोर का भूकंप आता है, जिससे सभी डर जाते हैं और एक क्लोजेट से कुचिसाके ओना की आत्मा बाहर निकलती है, यानी अब वो वापस लौट आई थी। इधर पार्क में बच्चों को जाने से मना किया गया था, लेकिन 3 बच्चे पार्क में ही थे, क्योंकि वो कुचिसाके ओना को देखना चाहते थे। तभी कुचिसाके ओना उनके पीछे आ जाती है और एक बच्चे को पकड़ के अपने साथ ले जाती है, और बाकी 2 बच्चे डर के वहां से भाग निकलते हैं। ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है कि कुचिसाके ओना ने एक बच्चे को किडनैप कर लिया है, और सभी लोग इससे डर गए होते हैं। अगले दिन स्कूल में बच्चों को बुलाया जाता है एक मीटिंग के लिए, जहां मीका एक मास्क पहन के आई थी ताकि वो अपने घाव छुपा सके। सभी बच्चे उसे देख के कुचिसाके ओना के नाम से चिढ़ाते हैं, क्योंकि कुचिसाके ओना भी मास्क पहनती थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड मत्सुकी उससे कहती है कि वो उनकी बातों पे ध्यान ना दे। स्कूल का प्रिंसिपल ये अनाउंसमेंट करता है कि छुट्टी के वक्त सभी बच्चे समूह में जाएंगे और कोई भी अकेला घर नहीं जाएगा। छुट्टी के वक्त सभी लोग समूह में जाते हैं और उनके पेरेंट्स उन्हें रिसीव करते हैं, लेकिन मीका की माँ उसे लेने नहीं आती। ये देख के टीचर कयोको उससे कहती है कि क्यों ना वो उसे घर तक छोड़ के आए, लेकिन तभी मीका की वहाँ आ जाती है उसे पिकअप करने के लिए। मीका अपने टीचर से कहती है कि वो अपनी माँ के साथ घर नहीं जाना चाहती, तो ये सुन के कयोको हैरान हो जाती है। कयोको मीका की माँ से कहती है कि उसे मीका से कुछ बात करनी है तो वो उसे घर तक छोड़ देगी, जिसपे उसकी माँ उसके टीचर को इजाजत दे देती है। इधर मत्सु जब बच्चों को घर छोड़ के आता है तो उसे फिर वही डिमोनिक आवाज आती है, जो उससे पूछती है कि क्या वो प्रिटी है। इधर कयोको मीका से पूछती है कि वो अपनी माँ के साथ क्यों नहीं गई, तो मीका उसे बताती है कि उसकी माँ उसे अक्सर पीटा करती है, इसीलिए वो उसके साथ नहीं जाना चाहती। मीका उसे ये भी कहती है कि उसे लगता है कि उसकी माँ उसे प्यार नहीं करती। ये सुन के कयोको को गुस्सा आ जाता है और वो मीका पे चिल्ला के कहती है कि ऐसा नहीं है, हर माँ अपने बच्चे को प्यार करती है। अपने टीचर का ये बर्ताव देख के मीका डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। कयोको उसका पीछा करती है, लेकिन तभी वो अपने सामने कुचिसाके ओना को पाती है, जिसने मीका को पकड़ रखा था। मीका अपने आप को छुड़ाने के लिए हाथ चलाती है तो कुचिसाके ओना का मास्क उतर जाता है और कयोको उसका भयानक चेहरा देख के डर जाती है। कुचिसाके ओना मीका को अपने साथ ले जाती है और कयोको कुछ नहीं कर पाती। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस आती है, जहाँ कयोको उन्हें बताती है कि उसने कुचिसाके ओना को देखा है और उसका मुंह पूरी तरह कटा हुआ था। मीका की माँ अपनी बेटी के गायब होने की खबर सुन के वहाँ आती है और बहुत रोती है। रात को कयोको घर जाके बहुत रोती है और उसे अपनी बेटी की याद आती है। वो अपने एक्स हस्बैंड को फोन करके उससे बोलती है कि उसे उनकी बेटी से बात करनी है, तो उसका एक्स हस्बैंड उसे झूठ बोलता है कि उनकी बेटी सो गई है। कयोको फिर याद करती है कि वो अपनी बेटी को अक्सर मारा पीटा करती थी, जिसकी वजह से उसकी बेटी उसे हेट करने लगी थी और इसी कारण उसके पति ने उसे छोड़ दिया था और उनकी बेटी को लेके चला गया था। ये देख के वो बहुत डर जाती है और उसे एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो अब मीका को ढूंढने का फैसला करती है ताकि वो उसे उसकी माँ से मिलवा सके। इधर मीका की माँ के घर में पुलिस आई थी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। मीका की माँ उन्हें बताती है कि वो अपनी बेटी को अक्सर मारा पीटा करती थी, जिसकी वजह से उसकी बेटी उसके साथ रहना नहीं चाहती थी और शायद इसी गलती की वजह से वो चुड़ैल उसे उठा के ले गई। ना वो अपनी बेटी को मारती और ना वो उससे दूर रहती। फिर हमें एक फैमिली दिखाई जाती है, जहाँ एक औरत जब काम कर रही होती है तो उसे तेज सर्दी लग जाती है। वो अपने बच्चों को कहती है कि वो दवाई लेने जा रही है और वो जल्द ही वापस लौट आएगी। इधर मीका की दोस्त मत्सुकी बहुत रो रही थी अपनी दोस्त की गायब होने की खबर सुन के। उसका पिता उसे खुश करने के लिए मीका के मिसिंग पोस्टर लाता है ताकि वो उसे शहर में चिपका सके और मीका को जल्दी ढूंढा जा सके। इधर 2 बच्चों के गायब होने की खबर
खबर से स्कूल अब बंद कर दिया गया था। मत्सुकी कयोको के पास आके उससे पूछता है कि क्या उसने कुचिसाके ओना को देखा है, तो कयोकी उससे कहती है कि हाँ उसने उसे देखा है। मत्सु उसे एक औरत की फोटो दिखा के पूछता है कि क्या यही कुचिसाके ओना थी, तो कयोको उससे कहती है कि हाँ यही कुचिसाके ओना थी। वो उससे पूछती है कि ये औरत कौन है, तो मत्सु उसे कुछ नहीं बताता। तभी मत्सु को कुचिसाके ओना की आवाज आती है जो उससे पूछती है कि क्या वो प्रिटी है। ये सुन के उसे पता चल जाता है कि जरूर वो किसी और बच्चे को अपना शिकार बनाने वाली है, तो वो उसी आवाज के डायरेक्शन में जाने के लिए निकल जाता है। कयोको जबरदस्ती उसकी कार में बैठ जाती है और उससे कहती है कि वो भी उसके साथ चलेगी। मत्सु उसे बताता है कि कुछ दिनों से उसके दिमाग में कुचिसाके ओना की आवाजें आ रही हैं और वो उससे पूछती है कि क्या वो प्रिटी है, और ये आवाज उसे तभी आती है जब भी वो किसी बच्चे का शिकार करने जाती है। इधर एक बच्चा अपने घर में अकेला होता है और कुचिसाके ओना की न्यूज देख रहा होता है। तभी उसके दरवाजे पे मत्सु और कयोको आते हैं जो उससे कहते हैं कि उसकी जान खतरे में है, तो वो दरवाजा खोले। वो लड़का जब दरवाजा खोलता है तो मत्सु उसे पकड़ना चाहता है, लेकिन तभी कुचिसाके ओना उसके पीछे आके उसे पकड़ लेती है। वो उनसे पूछती है कि क्या वो सुंदर है, तो कोई जवाब नहीं देता। कुचिसाके मत्सु को देख के उस पे हमला करती है, तो कयोको को वहाँ एक चाकू दिखता है जिससे वो कुचिसाके ओना को स्टैब करके मार डालती है। वो लोग उस बच्चे को बचा लेते हैं और वो देखते हैं कि वो कुचिसाके ओना थी ही नहीं, वो उन बच्चों की माँ थी जो दवाई लेने गई थी। यानी कुचिसाके ओना औरतों को पोजेस करके अपना शिकार कर रही है। ये देख के मत्सु और कयोको हैरान हो जाते हैं और उस औरत के घर जाने का फैसला करते हैं ताकि वो मीका को ढूंढ सकें, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद वहाँ पे मीका हो सकती है। रास्ते में वो बच्चा कयोको को एक बुक देता है जिसमें कुचिसाके ओना के बारे में सब लिखा होता है। वो उससे कहता है कि शायद ये बुक उसकी मदद कर सकती है। जब ये दोनों उस औरत के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उसकी 2 छोटी बेटियां हैं जो अपनी माँ की वापस आने की राह देख रही हैं। क्योको ये देख के रोने लगती है क्योंकि उसने गलती से उनकी माँ को मार डाला था। क्योको मत्सु से कहती है कि उसकी भी एक बेटी है जो उसे हेट करती है क्योंकि वो उसे मारा पीटा करती थी और अब वो उसके एक्स हस्बैंड के साथ बहुत दूर रहती है। ये सुन के मत्सु उसे संभालता है और कुचिसाके ओना की फोटो दिखा के उसे बताता है कि इस फोटो में जो औरत है वो उसकी माँ है। करीब 30 साल पहले जब वो छोटा था तो उसका भाई और एक बहन भी थी और उसकी माँ उन्हें अक्सर मारा पीटा करती थी। धीरे धीरे उसका भाई और बहन वहाँ से भाग गए और उसकी माँ भी वहाँ से चली गई और उसके बाद से ही जापान में कुचिसाके ओना नाम की लेजेंड प्रचलित हुई जो बच्चों को पकड़ के उन्हें मारती थी। जब उसने कुचिसाके ओना के बारे में सुना था तो उसे पता लग गया था कि वो उसकी माँ ही हो सकती है और इतने सालों बाद वो फिर वापस आई है शिकार करने के लिए। तभी मत्सु को फिर कुचिसाके ओना की आवाज आती है जो उससे पूछती है कि क्या वो खूबसूरत है। ये सुन के उसे पता चलता है कि कोई और बच्चा भी शिकार होने वाला है, तो वो उस आवाज की तरफ जाने के लिए निकल जाता है। इधर मीका की दोस्त अपनी माँ के साथ गार्डन में होती है तो उसकी माँ को अचानक सर्दी लग जाती है और कुचिसाके ओना उसे पोजेस करके उस लड़की को उठा के ले जाती है। क्योको और मत्सु जब उस जगह पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं है। इधर कुचिसाके ओना उस लड़की को एक बेसमेंट में लाती है जहाँ उसने मीका और उस लड़के को बांध रखा था। मीका अपनी दोस्त को देख के रोने लगती है क्योंकि वो भी उसकी शिकार बन गई थी। कुचिसाके ओना अपनी कैंची से उसकी दोस्त के दोनों साइड का मुंह काट देती है जिससे वो उसकी तरह दिखने लगती है और उसके बाद वो उस लड़के को उस कैंची से स्टैब करके मार डालती है और उसकी लाश को अपने साथ ले जाती है। इधर मीका अपनी दोस्त से बात करना चाहती है लेकिन वो बेहोश हो गई थी। तभी मीका को टूटे हुए कांच दिखते हैं तो वो उससे अपनी रस्सियां काटने की कोशिश करती है। इधर पार्किंग लॉट में एक दादा अपनी पोती को लेके शॉपिंग के लिए जा रहा था। तभी उन्हें उस लड़के की लाश दिखती है जिसे मार के कुचिसाके ओना ने वहाँ पे फेंक दिया था। ये देख के वो पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस छानबीन में जुट जाती है। इधर मीका की माँ को मीका की बहुत चिंता हो रही थी, इसीलिए वो इंस्पेक्टर से परमिशन लेती है कुछ देर बाहर जाने के लिए, तो वो उसे परमिशन दे देते हैं। इधर मीका की बेस्ट फ्रेंड का पिता और उसके दोस्त उसे ढूंढ रहे होते हैं कि तभी उसे उसकी बेटी नत्सुकी मिलती है जो कि जख्मी हालत में थी। वो लड़कियां देखती हैं कि कुचिसाके ने उसके चेहरे पे कट लगा दिया है जिसे देख के वो सभी डर जाती हैं और नत्सुकी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है इलाज के लिए। इधर क्योको और मत्सु जब अपने कार में होते हैं तो इंस्पेक्शन के लिए उन्हें रोका जाता है। क्योको इंस्पेक्टर से पूछती है कि क्या उन्हें मीका का पता चला, तो इंस्पेक्टर उन्हें बताता है कि उन्हें अब तक मीका नहीं मिली है लेकिन उसकी दोस्त नत्सुकी और एक लड़के की लाश उन्हें मिली है। ये सुन के क्योको और मत्सु डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर उसने मीका को कहाँ रखा होगा। तभी क्योको वो बुक पढ़ती है जो उस बच्चे ने उसे दिया था। उसमें लिखा था कि कुचिसाके ओना बच्चों को एक घर में रखती है जिसकी छत लाल होती है। ये सुन के क्योको उसे कहता है कि बचपन में जहाँ वो रहा करता था उस घर की छत भी लाल है, यानी जरूर कुचिसाके ने उन बच्चों को वहीं रखा होगा। इधर मीका की माँ एक बच्चे के पास जाके उससे कुचिसाके ओना के बारे में पूछती है तो वो लड़की उसे बताती है कि कुचिसाके ओना की घर की छत लाल है और शायद वो चिल्ड्रन हिल वाले
वाले घर पे रहती है। ये सुन के मीका की माँ वहाँ जाने के लिए निकल जाती है। इधर केको और मत्सु जब उस घर में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं है। तभी मत्सु की नजर क्लोजेट पे पड़ती है जो खुला हुआ था और उसके नीचे ढेर सारा खून था। वहीं पे मत्सु को एक चाकू भी मिलता है और ये सब देख के वो डर जाता है। वो क्योको से कहता है कि वो अब उसे सब सच बताएगा। दरअसल उसकी माँ ने उसके भाई और बहन को जान से मार डाला था और जब वो अकेला बचा तो उसकी माँ उसे पीटा करती थी। जब भी उसकी माँ को दौरे पड़ते थे तो वो कैंची लाके उसे हर्ट करती थी। एक दिन उसकी माँ उसके पास चाकू लेके आई और उससे कहा कि वो उसका गला काट दे ताकि वो फिर से उस पे हाथ ना उठा सके। मत्सु ने उससे कहा कि वो उसकी माँ है तो वो उसे जान से नहीं मार सकता और ये सुन के उसकी माँ ने एक कैंची उठा ली और उस पे हमला कर दिया और अपने प्रोटेक्शन के लिए मत्सु ने चाकू चलाया तो उसकी माँ का मुंह कट गया। उसके बाद भी उसकी माँ नहीं रुकी और उसे मारना चाहती थी, इसीलिए उसने अपनी माँ को स्टैब करके मार डाला। मरने से पहले उसकी माँ ने उससे कहा कि उसे उसका गला काटना चाहिए था। उसके बाद मत्सु ने उसकी माँ की लाश को क्लोजेट में रख दिया और उसका फेवरेट कोट और कैंची भी वहीं रख दी और उसे उसके साथ बंद कर दिया। ये जान के क्योको हैरान हो जाती है और तभी उन्हें क्लोजेट के पीछे एक छेद मिलता है। जब वो उसके अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वो एक बेसमेंट है जहाँ पे मीका बंद है। वो मीका को तुरंत छुड़ाते हैं और उसे वहाँ से ले जाने का प्लान करते हैं। तभी मत्सु वहाँ पे 2 कंकाल देखता है जो उसके भाई और बहन के थे जिन्हें उसकी माँ ने मार डाला था। जब वो लोग वहाँ से बाहर निकलने वाले होते हैं तो कुचिसाके ओना वहाँ आके उन पे हमला कर देती है। वो मत्सु को पकड़ के कैंची से उसकी दोनों टांगे काट देती है जिससे मत्सु चल नहीं पाता और उसके बाद क्योको को जख्मी करके मीका और मत्सु को बेसमेंट में ले जाती है। तभी वहाँ मीका की माँ आती है जो मीका को ढूंढने आई थी। वो क्योको को देख के उसे संभालती है और बेसमेंट में जाती है मीका को बचाने के लिए। कुचिसाके उन्हें मारने ही वाली होती है कि तभी क्योको वहाँ आके कुचिसाके को मार डालती है और तभी वो देखते हैं कि कुचिसाके की आत्मा वहाँ से निकल गई है और वो नत्सुकी की माँ है। ये देख के वो सभी हैरान हो जाते हैं और तभी मीका की माँ खांसने लगती है और कुचिसाके उसे पोजेस कर लेती है। वो क्योको और मीका को मारने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन मत्सु उसका पैर पकड़ लेता है। वो क्योको से कहता है कि वो मीका को लेके यहाँ से भाग जाए तो क्योको मीका को लेके ऊपर चली जाती है। मत्सु एक चाकू से कुचिसाके का गला काट के उसे मार डालता है क्योंकि उसे लगता है कि यही एक चारा है उसे यहाँ से भगाने का। तभी वहाँ पे एक भूकंप आता है जिससे बेसमेंट बंद हो जाता है और ब्लड लॉस होने की वजह से मत्सु की मौत हो जाती है। क्योको मीका को लेके वहाँ से बाहर निकलती है और हम देखते हैं कि बेसमेंट में मीका की माँ का कटा हुआ सर पड़ा है और उसके ठीक पीछे कुचिसाके ओना खड़ी है जो कि अभी जिंदा थी, यानी वो अमर है और उसे मारा नहीं जा सकता। कुछ दिनों बाद क्योको अपने पति और बेटी से मिलने जाती है उससे माफी मांगने के लिए। वो अपने पति से कहती है कि वो उसकी बेटी से अकेले में बात करना चाहती है तो उसका पति उसे इजाजत दे देता है। वो अपने बेटी को गले लगा के उससे माफी मांगती है उस पे हाथ उठाने के लिए तो उसकी बेटी उसे माफ कर देती है। तभी क्योको को सर्दी लग जाती है और हम देखते हैं कि कुचिसाके ओना ने उसे पोजेस कर लिया है और वो अपनी बेटी पे हमला कर देती है और मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जो कि आधारित है कुचिसाके ओना नाम की अर्बन लेजेंड पे। दोस्तों कुचिसाके ओना जापान में बहुत प्रचलित है। वो हमेशा एक कोट पहनती है और उसके हाथ में एक कैंची होती है। उसके मुंह पे एक मास्क रहता है और वो बच्चों के पास आके उनसे पूछती है कि क्या वो प्रिटी है और अगर कोई बच्चा जवाब देता है तो वो उसे अपना भयानक चेहरा दिखाती है और कैंची से काट के उसका भी मुंह वैसा ही कर देती है। दोस्तों इस मूवी का एक प्रीक्वल भी है जो मैं अगली वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वो फिल्म सच्ची घटना पे आधारित है और उसमें ये बताया गया है कि कुचिसाके ओना इतनी खतरनाक कैसे बनी। अगर आप मेरी नेक्स्ट वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और ये मूवी देखने के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों इंस्टाग्राम पे हमारे 10,000 फॉलोअर्स कंप्लीट होने वाले हैं, तो जिन्होंने भी अभी फॉलो नहीं किया है तो प्लीज वहां जाके फॉलो कर लीजिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।